बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर क्लास। Hope you shall all be fine and happy. Today's lecture we shall start the short story number 7. Title of the short story is Arabi, and James Joyce is the writer of this story. First of all, discuss the meaning of Arabi. What is Arabi? Arabi is the name of bazaar. ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो इस स्टोरी का है, दिस इज़ अ वेरी सीरियस स्टोरी एंड इट ब्रिंग्स बिफोर अस द कॉन्फ्लिक्ट between our dreams of adolescent period and the bitter and hard reality and the resulting disillusionment. It means कि ये जो स्टोरी है बेसिकली ये कन्फ्लिक्ट हमारे सामने पेश करती है कि एडोलिसेंट पीरियड क्या होता है। जब आप यंग होते हैं उस वक़्त आपके ड्रीम्स और जो रियलिटी है, जो आउटसाइड रियलिटी है, कि उनमें क्या फ़र्क है कि ड्रीम्स कंट्रास्ट कन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्रीम्स एंड बिटर रियलिटी। और उसके बाद जब जो हमारे ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल नहीं होते तो जो डिसइल्यूजनमेंट होती है कि जब हम डिप्रेस होते हैं, वो चीज़ इस स्टोरी में डिस्कस की गई हुई है। एंड इस स्टोरी में जो नैरेटर है, जो एक बॉय है, वो क्या उसके साथ क्या होता है, ही फेल इन लव विद द सिस्टर ऑफ हिज प्लेमेट, कि अपनी फ्रेंड की सिस्टर होती है उसके साथ वो उसको मोहब्बत हो जाती है। एंड ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट हिज लव बट ही डिडंट हैव अ चांस टू एक्सप्रेस इट बिफोर हर। once the girl asked him if he was going to the bazaar named Arabi. He promised to bring some gift for her from there if he would go. He went there. वो उस बाज़ार में जाता है, लेकिन होता क्या है, रियलिटी उसके लिए इतनी हार्ड एंड बिटर होती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ही रीच देयर लेट, बड़ी लेट पहुंचता है। और फिर उस सेकंड क्या होता है, उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि उसके लिए वो गिफ्ट ख़रीद सके। तो ये जो डिसइल्यूजनमेंट है, बड़ी ही खूबसूरती से इस स्टोरी में जेम्स जॉयस ने फ्रस्ट्रेशन उस बॉय की, उसकी जो फीलिंग्स थी फॉर दैट गर्ल, फीलिंग्स ऑफ लव एंड उसकी जो डिप्रेशन था, फ्रस्ट्रेशन, बड़ी खूबसूरती से उसने स्टोरी में एक्सप्लेन की है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, रीडिंग ऑफ द स्टोरी अरेबी बाय जेम्स जॉयस। ओके जी। नॉर्थ रिचमंड स्ट्रीट क्या है? गली जो है, नेम ऑफ स्ट्रीट है। बीइंग ब्लाइंड, बंद थी गली ये वाली। वॉज अ क्वाइट स्ट्रीट, पुरस्कून गली थी। एक्सेप्ट एट दी और, स्वाय उस वक़्त के, व्हेन द क्रिश्चियन ब्रदर स्कूल सेट द बॉयज़ फ्री, कि जब जो एक स्कूल था क्रिश्चियन ब्रदर स्कूल, जब उस स्कूल में बच्चों को छुट्टी होती तो स्वाय उस वक़्त के बाकी जो गली थी ब्लाइंड थी, बंद थी, इसलिए ये पीसफुल स्ट्रीट थी, इतना रश इसमें नहीं था। नेम ऑफ स्ट्रीट क्या है? नॉर्थ रिचमंड स्ट्रीट। An uninhabited house of 2 stories stood at the blind end, कि इस गली के आखिरी सिरे पर 2 stories मीन जो 2 मंजिला एक घर था। uninhabited, खाली पड़ा हुआ था कि वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। वो था detached from its neighbors, डिटैच मीन अलहदा, फ्रॉम इट्स अपने हमसायों से अलहदा। इन अ स्क्वेयर ग्राउंड, जो एक मुरब्बा मैदान था उसमें वो घर था। अदर हाउसेस ऑफ द स्ट्रीट, गली के जो दूसरे घर थे, कॉन्शियस ऑफ डिसेंट लाइव्स विद इन दैम, के उनके अंदर महज़ब लोगों की जो एक प्रेजेंस थी। गेज्ड एट वन अनदर, एक दूसरे की तरफ वो देखते रहते थे। विद ब्राउन इम्पर्टरेबल फेसेस का मतलब है पुरस्कून चेहरों के साथ। विद पीसफुल फेसेस, विद पीस ऑफ माइंड। इसमें क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिचमंड स्ट्रीट जो गली है, उसको थोड़ी सी लोकेशन आपके सामने उन्होंने डिस्कस की है कि वो जो गली बड़ी पीसफुल थी और वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे आराम से एक दूसरे की तरफ देखते रहते थे। ओके जी। नेक्स्ट है द फार्मर
टेनेंट ऑफ आवर हाउस के जो टेनेंट में किराएदार जो होते हैं, कहते हैं कि हमारे घर का ये जो वो है नैरेटर लड़का स्टोरी बता रहा है कि वो जो पुराना एक किराएदार था वो अ प्रीस्ट हैड डाइड इन द बैक ड्राइंग रूम, उसकी डेथ हो गई थी जो इस घर की पिछली जानब एक कमरा था जिसको वो ड्राइंग रूम बोलते थे, उस कमरे में। एयर मस्टी फ्रॉम हैविंग बीन लॉन्ग एनक्लोज्ड, air musty from having been long enclosed hung in all the rooms। कहते कि हैविंग बिन लॉन्ग एनक्लोज काफ़ी अरसे से ये बंद घर पड़ा हुआ था, इसलिए ख़ास किस्म की जो हवा थी हंग इन ऑल दी रूम्स हर कमरे में थी। एंड द वेस्ट रूम बिहाइंड द किचन वाज लिटर्ड मीन फिल्ड, और जो स्टोर था वो किचन के पीछे था वो भरा हुआ था विद ओल्ड यूजलेस पेपर्स, कि उसमें देयर आर यूजलेस पेपर्स इन द वेस्ट रूम। अमंग दीज कहते हैं उन पेपर्स के दरमियान में से आई फाउंड अ फ्यू पेपर कवर्ड बुक्स, कि उसे क्या मिली, उसे चंद बुक्स मिली जिनके ऊपर जो था वो एक पेपर जो था वो उस पेपर के साथ कवर की हुई थी। द पेजेस ऑफ विच वर कर्ल्ड एंड डैम्प, कि जिनके जो पेजेस थे कर्ल हो चुके हुए थे, डैम्प और थोड़े से वो नामलूद हो चुके थे, गीले हो चुके हुए थे। द हैबिट बाय वॉल्टर स्कॉट की द हैबिट, द डिवोट कम्युनिकेंट एंड द मेमोरीज ऑफ विडॉक, दीज आर द वुडविस्क, मेमोरीज ऑफ वुडविस्क, दीज आर द नेम्स ऑफ द बुक्स विच ही फाउंड इन द वेस्ट रूम, कि जब उसे उस कमरे मिली घर में से वो किताबें थी। आई लाइक द लास्ट बेस्ट, कहते हैं मुझे आखिरी बुक बड़ी अच्छी लगी बिकॉज इट्स लीव्स वर येलो, इसके जो पेजेस थे वो येलो कलर के थे। द वाइल्ड गार्डन बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे जो एक बाग था, कंटेन्ड अ सेंट्रल एप्पल ट्री, उसके सेंटर में एक एप्पल ट्री था। एंड अ फ्यू स्ट्रैगलिंग बुशिस, और उसके अंदर चंद जो झाड़ियाँ थी वो फैली हुई थी। अंडर वन ऑफ विच आई फाउंड दी लेट टीनेंट्स रस्टी बाईसाइकिल पंप, जिनमें से एक झाड़ी के नीचे उसे क्या मिला कि जो पहला किराएदार था उसका जो बाईसाइकिल का पंप भी पड़ा हुआ था जिसको जंग लगा हुआ था, रस्टी बाईसाइकिल पंप। ही हैड बीन अ वेरी चैरिटेबल प्रीस्ट, कि वो क्योंकि प्रीस्ट था बहुत ही ज़्यादा लोगों को वो चीज़ें देता था। इन हिज विल ही हैड लेफ्ट ऑल हिज मनी टू इंस्टीट्यूशन, और अपनी जो उसने वसीयत लिखी उसने अपने जो सारे पैसे थे और जो सारा फर्नीचर था वो चैरिटी इंस्टीट्यूशन को दे दिया था, और अपना जो फर्नीचर था उसने अपनी सिस्टर को दे दिया था। ओके जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है व्हेन द शॉर्ट डेज ऑफ विंटर केम, कहते कि जब सर्दियों के छोटे दिन आए जैसे कि आजकल हैं। डस्क फेल बिफोर वी हैड ऑल ईटन आवर डिनर्स, कि अभी जो खाना खाते ही अंधेरा छा जाता। व्हेन वी मेट इन द स्ट्रीट द हाउसेस हैड ग्रोन सोम्बर, कहते कि व्हेन वी मेट इन द स्ट्रीट, जब हम गली में मिलते, द हाउसेस हैड ग्रोन सोम्बर, तो जो मकान होते जो घर होते वो अंधेरे में गुम हो चुके होते। द स्पेस ऑफ स्काई अबव अस, हमारे ऊपर जो आसमान होता वाज द कलर ऑफ एवर चेंजिंग वायलेट, उसका जो रंग होता नाकाबिले तब्दीली, जो अर्गवानी जो रंग होता उसका वो फ़ज़ा जो होती वो उस कलर की हो जाती। एंड वायलेट कलर में, एंड टूवर्ड्स इट, और इसकी तरफ द लैम्प्स ऑफ द स्ट्रीट लिफ्टेड देयर फीबल लैंटर्न्स, और जो गली में जो लैंप्स लगे होते उनकी जो फीबल लैंटर्न्स का मतलब है जो लालटेनें जो कभी जलती थी कभी नहीं सही जलती थी वो लटक रही होती। द कोल्ड एयर स्टंग अस, कहते बहुत सर्द जो हवा थी वो हमें लगती। एंड वी प्लेड टिल आवर बॉडीज़ ग्लोड, और जब तक हम इतना खेलते कि हमारे जो बॉडीज़ थे जिस्म जो गर्म हो जाते। आवर शाउट्स एकोड इन द साइलेंट स्ट्रीट, कहते कि हमारी जो चीखें थी वो इस खामोश गली में गूंजती। द कैरियर ऑफ आवर प्ले ब्रॉट अस थ्रू द डार्क मडी लेन्स बिहाइंड द हाउसेस, कहते कि जो हमारा जो खेल होता हमें इन अंधेरी और ये जो गंदी गलियां होती इन मकानों के पीछे ले जाता। वेयर वी रेन द गॉन्टलेट ऑफ द रफ ट्राइब्स फ्राम द कॉटेजेस, कहते कि जहाँ पर हम क्या करते झोंपड़ियों से आने वाले जो लोग होते थे उनकी हमें सजाओं की आवाज़ें भी हम सुना करते थे। टू द बैक डोर्स ऑफ द डार्क ड्रिपिंग गार्डन्स, कहते जो बैक डोर्स ऑफ डार्क ड्रिपिंग गार्डन से वेयर अडोर्स अरोज फ्रॉम द एश पिट्स, कहते कभी कभी क्या होता
कि जो हमें राख के जो राख जो होती उसकी हमें जो बू थी वो भी हमें फील होती। एंड टू द डार्क ऑर्डर स्टेबल्स वेयर कोचमैन स्मूथ एंड कॉम दी हॉर्स। कहते हैं कि जो डार्क जो अंधेरे जो स्टेबल्स होते हैं, अस्तबल होते हैं, जहाँ पर जो घोड़ों को पालने वाले होते हैं, वो उनके जो घोड़े होते हैं उनको वो कॉम्बिंग कर रहे होते हैं और शूक म्यूज़िक फ्रॉम दी बकल्ड हार्नेस। और जब वो घोड़ों को आगे पीछे मूव करते तो उनसे एक अजीब किस्म का साज भी वो बजा रहे होते थे। कि अब ये जो नरेटर है, जो स्टोरी बता रहा है, जो लड़का है, वो सारी एक्सप्लेन कर रहा है कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, वो किस तरह खिलाड़ को खेलते थे। एंड व्हेन वी रिटर्न टू द स्ट्रीट, कहते जब हम दोबारा गली में वापस आते, लाइट फ्रॉम द किचन विंडोज़ हैड फिल्ड द एरियाज़, कि किचन की खिड़कियों में से जो लाइट आती वो उस पूरे एरिया में फैल जाती। इफ़ माई अंकल वाज सीन टर्निंग द कॉर्नर, अगर कहते कोने में मुड़ते हुए हमें कहीं पर अपने जो अंकल नज़र आ जाते तो हम क्या करते कि वी हिड इन द शैडो, हम साए में छुप जाते। अनटिल वी हैड सीन हिम सेफली हाउस, जब तक हम उन्हें देख लेते कि वो आराम से घर में चले गए हैं। और यहाँ इफ़ मंगा सिस्टर केम आउट ऑन द डोर स्टेप, जब जो मंगा की जो सिस्टर थी, ओके जी, यहाँ ये कि मैनगन जो उसका मैनगन उसे इसको कह लो, मैनगन्स की जो सिस्टर थी वो दरवाजे के बाहर आती टू कॉल हर, उसे बुलाने के लिए, इनटू हिज टी, चाय के लिए। वी वॉच हर फ्रॉम आवर शैडो पियर अप एंड डाउन दी स्ट्रीट। तब वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है लड़का कि जब वो लड़की जो थी वो बाहर आती तो हम क्या करते, खुद को साए में छुपा लेते, यहाँ तक कि हम इनको कि अपने भाई को चाहे तो हम अपने साए में इसे गली की जो बलाई और जो नीचे वाली डायरेक्शन होती है उसमें हम उसे देखते रहते। अब वो ये फीलिंग कहते हैं जब जैसे मेरी दोस्त की सिस्टर है मैनगन्स की, उसे जब बुलाने आती तो हम उसको शैडो के ज़रिए उसे देखते रहते। वी वेटेड टू सी वेदर शी शुड रिमेन, कहते हम वहाँ खड़े होकर रुकते, इंतज़ार करते कि शी वुड रिमेन, वो वहाँ रुकेगी, और गो इन, या चली जाएगी। एंड इफ़ शी रिमेन्ड, कहते अगर वो वहाँ पे रुकती, वी लेफ्ट आवर शेडो एंड वॉकड अप टू मैनगन स्टेप रिजाइनली, तो कहते फिर हम क्या करते कि तो हम अपने उसको शेडो को छोड़कर अपनी विलिंगनेस के साथ हम जो मैनगन होता उसकी सीढ़ियों की तरफ हम चलना शुरू कर देते। शी वॉज वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतज़ार कर रही होती। हर फिगर डिफाइंड बाय द लाइट फ्रॉम द हाफ ओपन डोर, दीज आर द फीलिंग्स ऑफ एन एडोलिसेंट। कहते हैं एडोलिसेंट ऐसी एज होती है जब आपको दूसरी सेक्स बड़ा अपील करते हैं। हर फिगर, उसकी जो पर्सनैलिटी डिफाइंड बाय द लाइट फ्रॉम द हाफ ओपन डोर, कहते बड़ी क्लियर हो रही होती, ज़्यादा सा वो दरवाज़ा खोलती। हर ब्रदर ऑलवेज टीज्ड हर बिफोर ही ओबेड, उसका भाई हमेशा उसे तंग करता। एंड आई स्टूड बाई द रेलिंग लुकिंग एट हर, कहते मैं अपनी रेलिंग्स पर खड़ा होता, उसे देखता रहता। हर ड्रेस स्वंग एज शी मूव्ड हर बॉडी, उसका जो वो उसने कपड़े पहने होते वो लहराते जब वो अपनी बॉडी को मूव करती। एंड द सॉफ्ट रोप ऑफ हर हेयर, और उसके जो खूबसूरत बाल थे, टॉस फ्रॉम साइड टू साइड एवरी मॉर्निंग। अब इन दिस पैराग्राफ ही डिस्क्राइब्स हर फीलिंग्स, कहते कि वो आई ले ऑन द फ्लोर इन द फ्रंट पार्लर, कहते कि मैं जो दीवान खाना था उसके सामने फर्श पर लेटा होता, वाचिंग हर डोर, उसके दरवाजे की तरफ देखता। द ब्लाइंड वॉज पुल डाउन टू विद इन एन इंच ऑफ द सैश सो दैट आई कुड नॉट बी सीन, कहते द ब्लाइंड वॉज पुल डाउन, पर्दे को विद इन एन इंच ऑफ सैश, कहते 1 इंच के फासले तक मैं खींच लेता था। सो दैट आई कुड नॉट बी सीन, ताकि मैं किसी को नज़र ना आ सकूं। व्हेन शी केम आउट ऑन द डोर स्टेप, जब वो अपने दरवाजे की डोर स्टेप पर आती, माई हार्ट लीप्ड, आई रेन टू दी हॉल, सीज्ड माई बुक्स एंड फॉलोड हर, कहते हैं मैं अपने दरवाजे में भागता, अपनी बुक्स पकड़ता, उसके पीछे चलना शुरू हो जाता। आई केप्ट हर ब्राउन फिगर ऑलवेज इन माई आई, कहते हैं उसका जो फिगर होता ब्राउन वो हमेशा मेरी आंखों में रहता। एंड व्हेन शी केम नियर द पॉइंट एट विच आवर वेज डाइवर्स का मतलब क्या है कि सेपरेट होना, कहते हैं कि जब हम उस पॉइंट तक आते जब हमारे रास्तों ने लैदा होना तो आई कुकन माई पेस, मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता और उसके पास से गुजर जाता। अब ये वो कौन सा टाइम डिस्कस करें, जब वो स्कूल गोइंग या उनका टाइम होता, कहते हैं जब वो घर से निकलते मैं उसके पीछे पीछे चलता, और जैसे ही हम अपना स्टॉप पे पहुँचते तो वो मैं थोड़ा स्पीड तेज़ कर लेता।
दिस हैपन मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग, कहते ये हर रोज़ होने लगा। आई हैड नेवर स्पोकन टू हर, कहते मैंने कभी उससे बात नहीं की थी, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कैजुअल वर्ड्स, स्वाई चंद रस्मी वर्ड्स के, एंड येट हर नेम वाज लाइक अ समन्स टू ऑल माई फुलिश ब्लड, कहते लेकिन इसके बावजूद इसका जो नाम था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा बुलावा था, टू ऑल माई फुलिश ब्लड, मेरे अहमक ब्लड के लिए। हर इमेज, उसका जो तस्वर था, एक्म्पनाइड मी, मेरे साथ साथ होता, इवन इन प्लेसेस, उन जगहों पर भी, द मोस्ट हॉस्टाइल टू रोमांस, कि ऐसी जगह जो कि रोमांस के लिए सूटेबल ना होती, वहाँ पर भी उसका तस्वर मेरे साथ होता। ऑन सैटरडे इवनिंग्स, कहते हैं कि सैटरडे की शाम को, व्हेन माई ऑन्ट वेंट मार्केटिंग, जब मेरी आंटी जो बाज़ार जाती, आई हैड टू गो टू कैरी सम ऑफ द पार्सल्स, तो मैं उसके साथ जाता कुछ पार्सल्स लेने के लिए। वी वॉक थ्रू द फ्लेयरिंग स्ट्रीट्स, हम गलियों में से गुजरते, जॉस्टल बाय ड्रंकन मैन, जो कि ड्रंकन मैन से भरी होती, बारगेनिंग वीमेन से, अमीर द कर्सीज ऑफ लेबरर्स, जिसमें लेबरर्स की आवाज़ें आती, द श्रिल litanies of shop boys की who stood on guard by the barrel of pig cheeks, the nasal chanting of street singers की आवाज़ें, who sang a come all you about Donovan's Rosa or a ballad about the troubles in our native land, जो मुख्तलिफ़ किस्म के गीत गा रहे थे। थर्ड ये मुख्तलिफ वो एक्टिविटीज़, बाज़ार की थोड़ी सी चीज़ क्लियर चीज़ें आपके सामने कर रहे हैं कि बाज़ार में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। कहते हैं these noises converged in a single sensation of life for me. I imagined that I bore my chalice safely through a throng of foes. Throng of foes mean enemies, दुश्मन. Her name sprang to my lips at moments in strange prayers and praises. कहते हैं उसका जो नाम था जब मैं प्रेयर कर रहा होता तो उस वक़्त भी मेरे होंठों पर आ जाता। इट मीन्स टू से कि वो जो लड़का था उसके जहन में वो बहुत बुरी तरह से सवार थी। कहते कि जब मैं बाज़ार में होता, जब मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ मेरे इर्द गिर्द हो रही थी, जब मैं प्रे भी करता, जब मैं किसी को प्रेज़ भी करता, तो उस वक़्त भी हर टाइम जो किसका नेम जो था उसके होंठों पे आता था, वो मैनगन्स की सिस्टर का। विच आई माई सेल्फ डिडेंट अंडरस्टैंड, कहते हैं मुझे खुद समझ नहीं आती थी। माई आइज़ वर ऑफन फुल ऑफ टीयर्स, फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, कहते हैं मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती। आई कुड नॉट टेल वाई एंड एट टाइम्स अ फ्लड फ्रॉम माई हार्ट सीम टू पोर इट सेल्फ आउट इन टू माई बोसम, कहते हैं समटाइम तो मेरे दिल के अंदर से एक फ्लड निकल आता फीलिंग्स का। आई थॉट लिटल ऑफ द फ्यूचर, कहते हैं फ्यूचर के बारे में मैं कभी नहीं सोचा। आई डिडेंट नो वेदर आई वुड एवर स्पीक टू हर और नॉट, और इफ आई स्पोक टू हर हाउ आई कुड टेल हर ऑफ माई confused adoration मीन confused love, कहते मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं उससे कभी बात कर भी पाऊँगा, अगर कभी कर पाऊँगा तो क्या उससे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाऊँगा। बट माई बॉडी वॉज लाइक अ हार्प, कहते मुझे ऐसा लगा था कि उसकी मेरी जो बॉडी है लाइक अ हार्प है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और उसके जो वर्ड्स हैं और उसकी जो मूवमेंट्स हैं लाइक फिंगर्स रनिंग अपॉन दी वायर्स। इट मीन्स टू से कहते कि जो उसके बॉडी पे जो पूरा कंट्रोल था वो किसका था, उस लड़की का हो चुका हुआ था। वन इवनिंग क्या होता है, आई वेंट इन टू द बैक ड्राइंग रूम, कहते मैं अपनी बैक ड्राइंग रूम में गया, इन विच द प्रीस्ट हैड डाइड। इट वॉज अ डार्क रेनी इवनिंग, बारिश हो रही थी, एंड देयर वाज नो साउंड इन दी हाउस, घर में आवाज़ नहीं थी किसी भी किस्म की। थ्रू वन ऑफ द ब्रोकन पैन्स, कहते टूटे हुए शीशे में से, आई हेयर द रेन इम्पिंच अपॉन द अर्थ, मुझे आवाज़ें आ रही थी बारिश की। द फाइन इंसेंस्ड नीडल्स ऑफ वाटर प्लेइंग इन द सोडन बेड्स, के जो पानी था वो गीली क्यारियों में पड़ा हुआ तो उससे खुशबू आ रही थी। सम डिस्टेंट लैम्प और लाइटेड विंडो ग्लीम्ड बिलो मी, आई वाज थैंकफुल दैट आई कुड सी सो लिटल, ऑल माई सेंसेस सीम टू डिजायर टू वेल themselves and feeling that I was about to slip from them. I pressed the palms of my hands together until they trembled, murmuring oh love many times। के रूम में वो लेटा हुआ है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और वो उसकी क्या है, कहते हैं palms ऑफ उसके हैंड्स को उसने प्रेस किया, उसके ऊपर फील किया, वो आवाज़ें निकल रही हैं ओ लव एंड ओ लव। ओके जी सर, आज के लिए इसकी रीडिंग इतनी काफ़ी, इसको आप लोगों ने दोबारा से रीड करना है, ठीक है। और अब साथ इसके हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक पे है उसको भी डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। द स्टोरी अरेबी इज़ अबाउट अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सब्जेक्टिव फीलिंग्स ऑफ अ बॉय एंड द ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ लाइफ। पहले डिस्कस किया है कि फीलिंग्स ऑफ बॉय एंड द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। What is the moral of the story? Why does boy run after shadow? कि लड़का shadows के पीछे क्यों भागता है? The boy does not take interest in studies.
स्टोरी अरेबी इज़ अ स्टोरी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इमेजिनरी वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। एक तरफ इमेजिनेशन है, लड़के की इमेजिनेशन की दुनिया है, और दूसरी तरफ है उसकी रियल वर्ल्ड है। देयर इज़ अ बॉय, क्या स्टोरी है, एक लड़का था 15 जो हमने पढ़ा है कि 15 ईयर का, वो रन्स आफ्टर शेडो, ही लिव्स इन द ड्रीमी वर्ल्ड, ही रिमेन्स अवे फ्राम रियलिटी, हकीकत से दूर रहता है। ही इज़ एट द बिगनिंग ऑफ ही यूथफुल डेज, अभी बिल्कुल उसकी अर्ली यूथ में है वो। ही चेरिशेस सम ड्रीम्स एंड सेक्सुअल पैशन, कि वो कुछ उसके जो ड्रीम्स हैं और उसके जो सेक्सुअल पैशंस हैं वो थोड़े बढ़ते हैं। ही इज़ वेरी टिमिड एंड अनएबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ऑफ लव, बड़ा वीक है, कमज़ोर है, उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर जिसके साथ साथ वो प्यार करते हैं। शी लिव्स इन हिज नेबरहुड, वो बिल्कुल इसके हमसाए में रहती थी। ही लुक्स एट हर सीक्रेटली, ही डजंट टॉक टू हर, ही फॉलोज हर वेयर एवर शी गोज, उसके पीछे पीछे जाता। थर्ड ईयर क्लास आप लोगों को समझ आ रही है ना। ही लव्स हिज इंटरेस्ट इन ही स्टडीज़, उसका जो लॉसेस, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया स्टडी में से। दी अगर आप लोग देखो तो ये दीज आर द फीलिंग्स, ऐसी फीलिंग्स हैं जो कि आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं इस एज में इस तरह की फीलिंग्स में से आप लोग गुजरते हैं। एट लास्ट इट इज़ द गर्ल हु टॉक्स, आखिर में लड़की उससे बात करती है। शी वांट्स टू टेस्ट हिज लव, अब वो उसके लव का इम्तिहान लेना चाहती है। फॉर दिस शी आस्क्स हिम टू गो टू अरेबी, टू उसे कहती है कि बाज़ार जो उसके लिए गिफ्ट लेकर आओ। द स्प्लेंडिड बाज़ार ऑफ सिटी टू ब्रिंग सम गिफ्ट्स फॉर हर। ही इज़ टिमिड एंड वीक, ही कैन नॉट फुलफिल हर डिज़ायर बिकॉज ही लिव्स इन हिज ड्रीम्स, क्योंकि वो उसके ख्वाबों में रहती है, अपने ख्वाबों में रहता है, उसे समझ नहीं आ रही उसकी डिज़ायर कैसे पूरा करेगा। ही फेल्स टू बाई सम गिफ्ट्स फॉर हिज बिलव्ड बिकॉज ओनली रिच एंड वेल टू डू पीपल कैन बाई कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी वो उस एज में था कि जब वो कोई पैसे अर्न नहीं करता था, उसके पेरेंट्स उतने पैसे नहीं उसे देते थे कि वो कुछ खरीद सकता। दस ऑल हिज होप्स वर डैश टू, उसकी सारी उम्मीदें ख़त्म होगी। इट शोज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की हकीकत यही है। ही रन्स आफ्टर शेडोज़, वो शेडोज़ के पीछे भागते हैं। लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ हिज ओन डिज़ायर्स, ही इज़ अनएबल टू कम्प्रीहेंड द कन्फ्लिक्ट ऑफ द रियल एंड आइडियल, वो नाकाम हो जाता है कि समझ सके रियल एंड आइडियल सिचुएशन को। इन दिस वे ही रिमेन्स अनएबल टू फुलफिल हिज बिलव्ड्स डिज़ायर। The boy runs after shadows, he learns the bitter reality of life. For the first he was in the world of imagination। ओके जी, थर्ड ईयर आज के लिए बस काफ़ी है। आप लोगों को मैं होपफुली इसकी समझ आ गई होगी कि स्टोरी में असल में है क्या। आप लोगों ने जितनी हमने रीडिंग की है इसको दोबारा से रीड करना है और इस क्वेश्चन को लर्न करना है। कल इंशाल्लाह ताला हम अरबी को कंप्लीट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।